बच्चों, क्लास 8 अध्याय 3 पढ़ाने वाला हूँ। मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ और इसमें कुछ बेसिक नॉलेज देने वाला हूँ। पेपर में आने के चांसेस हैं और आप इसके लिए एक बार ज़रूर लगा लेना, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, चतुर्भुज किसे कहते हैं, इसके प्रकार एवं उनके गुण लिखना है, ठीक, उनके एवं उनके गुण, ठीक। तो चतुर्भुज हेडिंग डालते हैं, क्या डालते हैं, चतुर्भुज हेडिंग डाल रहे हैं, ठीक। चतुर्भुज क्या कहलाता है ये हम बताने वाले हैं। चतुर्भुज क्या कहलाता है कि चार भुजाओं वाले चार भुजा वाली आकृति को क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज कहते हैं, ओके। चार भुजा वाले को ही क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। अब चतुर्भुज यही कहलाएगा तुम्हारा एक भुजा या दूसरी भुजा या तीसरी भुजा या चौथी भुजा, ओके। तो इसके हम गुण लिख रहे हैं, चतुर्भुज के गुण लिख रहे हैं। तो चतुर्भुज के गुण क्या है, गुण, चतुर्भुज के गुण, पहला नंबर गुण क्या है कि आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं, ए बी सी डी। तो लिखेंगे चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं, ओके। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, अर्थात ए बी बराबर होगा सी डी के और ए डी बराबर होगा किसके, बी सी के। ए डी बराबर होगा किसके, बी सी के। इसके बाद दूसरा नंबर लिखेंगे, इसी चित्र से लिखना है। इसमें दो विकर्ण होते हैं, एक जे और एक जे, और दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, समान होते हैं। तो चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं जो कैसे होते हैं, जो समान होते हैं। कैसे, मतलब ए सी बराबर होगा किसके, बी डी के, ओके। इसके बाद पुनः आगे क्या आ जाएगा, देखो इसमें जो कोण बनेगा कितने का बनता है, हर एक कोण 90 डिग्री का बनता है, ठीक। तो तीसरा नंबर लिखेंगे, चतुर्भुज में चार कोण बनते हैं जो हर कोण कितने का बनता है, 90 डिग्री का बनता है, ठीक। मतलब देखो इसमें 1 2 3 4 और चारों कोण कितने के हैं, 90 के हैं, ठीक है। इसके बाद चौथा नंबर देखेंगे, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, योग होता है अपना 360 होता है, अर्थात कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी जो कि कितने के बराबर होगा, 180 के, ओके। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक क्या है, अगला इसमें इसके प्रकार लिखना है अभी, ठीक। तो प्रकार लिख रहे हैं हम आगे की ओर। तो यहाँ लिख रहा है प्रकार, हेडिंग डाल रहा है क्या, प्रकार। प्रकार में पहली हेडिंग क्या डाल रहे हैं, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज क्या कहता है, ये कहता है कि वह चतुर्भुज
चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं का जिसमें सम्मुख भुजाएं क्या हो, समांतर या समान हो, उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। समांतर चतुर्भुज कहते हैं। ठीक, जैसे समांतर चतुर्भुज कुछ इस प्रकार से बनाना होगा। तो ये पी क्यू आर एस, ये क्या है, सम्मुख भुजा है। तो सम्मुख भुजा पहली नंबर लिख रहा है गुण में, गुण लिख रहा है इसके। तो ये क्या है, पी क्यू बराबर आर एस कोमा पी एस बराबर क्यू आर, क्या है, सम्मुख भुजाएं हैं। सम्मुख भुजाएं हैं, मतलब कि क्या है, बराबर भुजाएं। ठीक है, इसके बाद उसने क्या कहा है, फिर कहा है इसमें कि जो विकर्ण डालें इसमें, ऐसे हम क्या कर देते हैं, इसमें विकर्ण डाल देते हैं। तो यहाँ कर देते हैं ओ। तो इसमें जो विकर्ण यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होती है, समान होती है। तो क्या लिखेंगे, सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दूसरा नंबर, सम्मुख कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। मतलब ये कोण जितने का बनेगा वही कोण यहाँ बनाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्या कह रहा है, आगे कह रहा है अपन कि विकर्ण एक दूसरे से क्या होते हैं, समान होते हैं। तीसरा नंबर, विकर्ण एक दूसरे के समान होता है। ओके, अब करते हैं अगला टॉपिक, सॉरी अगला मतलब प्रकार। समांतर चतुर्भुज हो गया। अब लेते हैं दूसरा नंबर। कौन सा प्रकार लेते हैं, दूसरा नंबर लेते हैं अपन कि दूसरा नंबर है समचतुर्भुज। दूसरा नंबर समचतुर्भुज। समचतुर्भुज, समचतुर्भुज की परिभाषा क्या कहलाती है, वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाओं की माप बराबर हो, वह है चतुर्भुज जिसमें चारों भुजाओं की माप बराबर हो। ठीक, उसे क्या कहते हैं, समचतुर्भुज कहते हैं। उसे समचतुर्भुज कहते हैं। ओके, इसके गुण और लिख रहे हैं। तो पहले हम चित्र बना लेते हैं इसका कि चित्र कैसा बनता है। तो यहाँ क्या है, पी क्यू आर एस, यहाँ विकर्ण डाल लेते हैं इसी में। ठीक, मैंने यह विकर्ण डाल दिए और यहाँ क्या कर देंगे, एक कोण बन रहा है यहाँ सभी जगह। तो यहाँ क्या बन रहा है, ओ बिंदु बन रहा है। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे पहला नंबर गुण, हेडिंग डालेंगे गुण। गुण में पहला नंबर लिख रहे हैं हम। पहला नंबर गुण क्या होगा अपना, तो पहला नंबर गुण है, देखो
समांतर चतुर्भुज के सभी गुण, मतलब कि समांतर चतुर्भुज जैसे ही सभी गुण होते हैं। पहला तो यही है, इसमें समांतर चतुर्भुज जैसे ही गुण होते हैं। दूसरा नंबर गुण क्या कहेगा? दूसरा नंबर कहता है कि इसके विकर्ण में क्या होता है? एक लंब होता है। ठीक है, इसके विकर्ण, इसके विकर्ण परस्पर क्या दर्शाते हैं? लंब दर्शाते हैं, लंब होते हैं। ठीक, मतलब ये देखो, इस किसका का है? पी क्यू का लंब है। एस ओ किसका लंब है? पी क्यू का लंब है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे की ओर। अगला तो अगला क्या रहेगा? तीसरा नंबर लेते हैं अपन आयत। प्रकार में क्या हो जाएगा? आयत। आयत कैसा होता है? आयत होता है, देखो कि आयत में पहली परिभाषा लिखते हैं तो वह समांतर चतुर्भुज, वह समांतर चतुर्भुज जिसमें सभी कोणों कैसे हो? समान हो। जिसमें सभी कोण कैसे हो? समान हो, उसे आयत कहते हैं। ठीक, उसे क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। तो इसके लिए एक चित्र बनाते हैं हम। तो आयत में चित्र कैसा होता है? सीधा होता है, बिल्कुल सीधा। ठीक, ये ए बी सी डी। ओके, तो इसमें क्या लिखेंगे? गुण। हेडिंग डाल रहा है गुण। ठीक, तो इसमें ये क्या दर्शा रहा है कि सभी कोण क्या हैं? एक दूसरे के बराबर हैं, समान है। ठीक है, तो वह समांतर चतुर्भुज जिसमें सभी कोण क्या है? समान है। जे इसके बराबर है, जे इसके बराबर, जे इसके बराबर, सबके बराबर, मतलब ये टीचर। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? लिख देंगे कि इसमें भी क्या होते हैं? समांतर चतुर्भुज जैसे ही गुण होते हैं। पहला नंबर तो यही है। तो इसमें समांतर चतुर्भुज जैसे ही गुण होते हैं। अगला नंबर, दूसरा नंबर, प्रत्येक कोण समकोण होता है। प्रत्येक कोण समकोण होता है। और थर्ड नंबर, विकर्ण की माप बराबर होती है। विकर्ण की माप बराबर होती है। ओके, इसके बाद वर्ग। हेडिंग क्या डालेंगे? अंगुली डालेंगे, वर्ग। ठीक, चौथा नंबर वर्ग। वर्ग क्या कहता है? वर्ग कहता है वह आयत जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। वह आयत जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, उसे क्या कहते हैं? उसे वर्ग कहते हैं। तो एक चित्र बनाते हैं इसके लिए वर्ग का। तो वर्ग का चित्र भी सेम है बिल्कुल। ए बी सी डी। तो अपन क्या लिखेंगे? पहला नंबर तो इसमें क्या? समचतुर्भुज
गुण लिखेंगे। गुण में क्या लिखेंगे? पहला नंबर यह है समांतर चतुर्भुज, कोमा समचतुर्भुज, कोमा लगाओ आयत। जैसा ही होता है, जैसा ही होता है। ठीक, पहला नंबर। दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा नंबर आ जाएगा कि प्रत्येक वर्ग क्या होते हैं? समचतुर्भुज होते हैं। प्रत्येक वर्ग हमेशा समचतुर्भुज रहेंगे। समचतुर्भुज, चाहे आयत बने चाहे ना बने, लेकिन समचतुर्भुज जरूर बनेगा वो। ठीक, उम्मीद है वीडियो समझ में आ गई होगी। वीडियो समझ में आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इसमें अब चलते हैं अगली वीडियो की ओर।